बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो जिसका जो दिन गुजर रहा है वो उसके ऊपर किसी के ऊपर भारी पड़ रहा है और कोई पारांते पै रहा है, ठीक है। तो अब वो किसकी क्या मेंटोरशिप है, किसकी क्या जो है वो पोजीशन है, ये एक हर देखने वाली आंख की एक अलग अलग विजन है। तो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला किया कि टेस्ट सीरीज़ के दौरान वनडे का जो है ना वो उन्होंने टूर्नामेंट करवा दिया, इतना उसके ऊपर पैसा लगा दिया और फिर उसके बाद है तो सारी टीमें उनके साथ ना स्पॉन्सर्स के नाम लिखे गए हैं और मेन टाइटल भी स्पॉन्सर उसको कर दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर भी डिबेट है कि कौन सा जो है ना वो नाम किस चक्कर में दिया गया और किस लिए जो है ना वो लगाया गया है। तो ये भी खबर है अभी, लेकिन मैच्योर चुके नहीं है, इस वजह से मैं इसको हिंट दे के तो हम आगे चले जाते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर क्या हो रहा है? टूर्नामेंट के अंदर ये हो रहा है कि बाबर आजम साहब की टीम जो है वो तो हो गई आउट, और उसके बाद अब दूसरा आज चूँकि जुमा है और इस वजह से दूसरा जो है वो एलिमिनेटर वो बारिश की वजह से कुछ देर के लिए रुका। अब देखते हैं उसका फ़ैसला क्या होता है। संडे को फाइनल है और फाइनल के बाद क्या चीज़ फाइनल होगी, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है और ये मैं बार बार पुट करता रहा हूँ क्वेश्चन कि क्या ये जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे इनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलेगी, कुछ जगह मिलेगी। तो जगह तो फिर जो अगला मार्का है वो तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का ही है ना। तो लेकिन इनके बगैर ही, फाइनल के बगैर ही उसका स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है, अगरचे जो है ना एक इंडक्शन वहाँ पे हुई है जाहिद महमूद के नाम से। तो लेकिन दूसरे प्लेयर्स कैसे और कहाँ से आ गए, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर जो है वो प्लेयर्स ने मेहनत की है और अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर अगर उनको रिगार्ड नहीं किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को तो फिर तो हर्ट होएंगे। खैर एनीवेज, मैं ये बात लंबी हो गई। शाह साहब को ना उनसे पूछते हैं। वंस अगेन वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम प्लीज़। तो फरमाइए कि ये जो चैम्पियन कप है इसके अंदर जो टीम चैम्पियन बनेगी और जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस से चैम्पियन बनेंगे वो किसी की आंख के भी चैम्पियन होंगे या फिर वो आँख जनाना सिर्फ मोतिया ही उतरेगा? बहुत अच्छी बात की आपने। देखे सर, ये जो कराया ना चैम्पियंस कप, नियर अबाउट 1 अरब रुपीज़ इस पर खर्च हुए हैं। कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, क्यों खर्च हुए, क्या फ़ायदा उसका हुआ, जो आपने सब बयान कर दिया। क्या हासिल होगा? तैयब ताहिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस्मान खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जाहिद महमूद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हसनैन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेहरान मुमताज़ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और एक दो बैट्समैन हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसे कुछ प्लेयर्स ने इक्का दुक्का सेंचुरी की, जैसे बाबर आजम है या सैम अय्यूब है, इन्होंने एक सेंचुरी की है, बाकी जो है बाकी फ्लियोर गए। तो कुछ लोग हैं वो प्रोलिफिक रन्स करते रहते हैं, ताकि उन्होंने क्या थोड़ा सा रन्स और अच्छा खेला वो भी। तो मेरे ख्याल में हम लोग जो अब जाहिद महमूद को शायद हमारी चीख पुकार की वजह से टीम में डाल लिया गया है, या शायद उनके दिल में चीखो पुकार हो रही थी, अंदर गुड़बुड़ हो रही थी कि डाल लो, क्योंकि जब आदमी हार जाता है तो बड़ी चीज़ें उसको होती है। जैसे एक बनने वाला मरीज़ होता है, कहते जी यार पीर साहब को भी ले जाओ, दुआ पढ़ देंगे पानी तो वो भी बच जाएगा। को कहता है जी पहाड़ी पर ले जाओ। तो ये जो आखिरी दमों पर आखिरी सांसों में टीम चल रही है, सिसकियाँ ले रही है, तो इसकी सिसकियाँ बचाने के लिए ना बड़ी जगह इसके दम पड़वा रहे हैं, इसकी दुआएँ दे रहे हैं, हर दवा खिला रहे हैं। तो अब जाहिद महमूद की एक इंजेक्शन की सूरत में डाल दिया कि शायद टीम में एक इंजेक्शन आ जाएगा तो ये टीम हमारी खड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझते हैं कि ये स्पिन की पिच होगी तो क्या वो स्पिनर्स को नहीं खेल सकते? क्या ये फास्ट बॉलर्स की पिच है, क्या फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकते? मैं मुल्तान की पिच की बात कर दूं, पिच कोई भी स्पिन बन सकती है और कोई भी अच्छी बन सकती है। मुल्तान की पिच हमेशा से बल्लेबाजों को बहुत फेवर करती रही है। मैं वहाँ पे 2 मैंने फाइनल खिलाए, जो लास्ट मतलब जो स्टेडियम बनाई है, जो मुल्तान स्टेडियम है, इट्स वेरी गुड, बड़ा पिक्चर्स को बशीर कारदार जब यहाँ पे ग्राउंड मैन हो, हेड ग्राउंड मैन हो, तो बड़ी अच्छी पिच बनाते थे। तो इस पिच का एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इसको स्पिन पिच बनाया जाएगा, कहीं ये ना कि आप स्पिनर्स के उसमें आ जाए। लीच बड़ा अच्छा बॉलर है, फिर वो बशीर लड़का जो ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा है, फिर उनके पास वो लेग स्पिनर्स बड़े अच्छे। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप जा रहे हैं उसके अंदर ये ना सोचें, क्योंकि आप एक बात यहाँ ज़रूर बताने लगा हूँ कि आपकी मौजूदा बैटिंग जो आपस में प्लेयर लड़ रहे हैं वो ना फास्ट बॉलर्स को खेल रही है,
यानी शॉर्ट पिच को जो आपने परसों कहा, ना सीम को खेल रही है जिस जो भी परसों आपने डिस्कस किया, ना ही स्पिन को खेल रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। तो किस जगह खेलेंगे? तो मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए, या तो कैरम बोर्ड इन्हें खिला दे या कोई चीज़ लूडो खिला दे ताकि छिक्का आ जाए, चौका आ जाए और ये अपनी गोल टीम पॉट कर ले। तो जी हम वो तो हमारे खैर टेस्ट सीरीज़ की बात है, हम तो सिर्फ इस जो चैलेंज जो चैंपियंस कप इन्होंने जो किया या करवाया इतना उसके ऊपर सर एक चीज़ है, देखिए मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब फरमाइए कि इसका आउटकम क्या है? क्या हसनैन टॉप विकेट टेकर अभी तक, ठीक है, तो क्या वो उसको क्या कहाँ खेलने का मौका मिलेगा? ठीक है, फिर उसके बाद हालांकि उसकी जगह बनती थी, उसकी वजह यह है कि वो फिर भी जो है ना मतलब कि है तो वो भी इंजरी प्रोन, लेकिन यह है कि इसकी जगह पर नसीम शाह की जगह पर उसकी वजह यह है ना कि मुल्तान की विकेट हार्ड भी तो है ना जो गर्मी की वजह से, तो हार्ड विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर बहरहाल अगर स्पीड के साथ है तो वो उसको एडवांटेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी तो जो ना वो यंग तीखे फास्ट बॉलर है। तो फर्ज करें आपने अगर नहीं खिलाना तो एटलीस्ट कैंप के अंदर आपको एक अच्छी पेस वाला फास्ट बॉलर तो मिल जाना था ना खेलने के लिए। देखिए बहुत अच्छी बात किया कि कैंप पे मिल जाता फास्ट बॉलर, और अगर आपने इंडक्ट कर दिया उसको, जाहिद महमूद को कर दिया अपनी गलती तस्लीम किए बगैर, ठीक है, तो किसी को शाबाश दिए बगैर कि अगर आपने जो ना वो एक बार बार चीज़ को पॉइंट आउट किया है, तो फिर अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, किसी के दिल को हिट कर गई है या उसका नसीब जाग गया है, तो मेरा ज़ाती एक नाकसी राय ये है, तो क्या वाई नॉट मोहम्मद हसनैन, एटलीस्ट उसकी पेस तो है ना, वो उसको कम से कम कैंप में तो रखे ना। देखिए सर हम और आप वो बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, हमारी बात वो कर रहे हैं जो कंट्री की फेवर में है, हमारी बात वो कर रहे हैं जो मतलब टीम की फेवर में, हम वो बात कर रहे हैं जो क्रिकेट की फेवर में है। लेकिन जो टीमें बनाने वाले और टीम के लिए बात करने वाले वो इस चीज़ की फेवर में नहीं। पहली और आखिरी बात वो ये कहते हैं जी, यूसुफ कहता है मेरी 12-15-20 लाख रुपये तनख्वाह लगी, जो मर्जी बाबर आजम साहब खिलाओ तुम। वो बैठा हुआ जो इनका कराची वाला है वो असद शफीक, उसको भी पैसे लगे, वो बोलता ही नहीं है। तो ये बैठे हुए जो है बैठे को 2-4 उनके अपने दोस्त बैठे हुए, तो ये सिलेक्शन ले गया, ये सिलेक्शन ये फंड कलेक्शन कमेटी है, पहले भी कह चुका अब भी कह रहा हूँ, इसका मकसद क्रिकेट की प्रमोशन नहीं, इसका मकसद है क्रिकेट को डुबोना है। तो मैं समझता हूँ एक बात आपका हसनैन और बड़ी प्रैक्टिस करके इंग्लैंड में उस पर करके आया और मेहनत करके आया, और वो जिसको नजर आया बाद में वो रिदम में भी, शुरू में रिदम में नहीं है, बाद में बड़ा अच्छा रिदम में नजर आया। तो पहले मैं भी कहता उसका रन अप ठीक नहीं था कुछ, लेकिन रिदम में नजर आया। और मैं एक बात यहाँ करने लगा हूँ कि अहमद शहजाद साहब को बहरा बड़ा मतलब वो करते हुए बड़ा वोकल और बड़े अच्छी बातें वो बता रहा है, और सारी बात अगर कोई बंदा उसकी सुन ले तो बिल्कुल उससे हट के बात कर रहा है, तजिया कर रहा है, जो लोगों को बुरा लग रहा है। तो मैं ये कहता था कि उस आदमी को, सलमान बट को, इनको बुलाते हैं ताकि आपको क्रिकेट प्रमोशन का पता लगता है। या कराची से इलियास खान साहब को बुलाते हैं, अनवार अल हक को बुलाते हैं, जाज फ़की को बुलाते हैं, बाबर बिशारत को, यहाँ से असद महमूद को बुलाते हैं, मियां फयाज को बुलाते हैं। कहते हैं यार ये बताओ किस तरह के स्पिन का डेथ कैसे हो रहा है। देख रहा है अब आप सारे बुढ़े प्लेयर ले आए, नुमान अली, जाहिद महमूद भी उम्र के उस हिस्से पे जो मतलब लास्ट होता है, और इसी तरीके से आपके पास और स्पिनर इसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि इनको लोगों की स्पिन क्यों तबाह हो रही है हमारे मुल्क पर, स्पिन क्यों हो गया। पहले आपने फास्ट बॉलर डाल लिया 5, अब आपने 4 स्पिनर डाल लिया, क्योंकि असाइब अयूब भी स्पिनर है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं वो सारे वो बगैर किसी मकसद के हो रहे हैं। उसकी वजह फिर कहता हूँ ड्यू टू दी वीकनेसेस एंड वीकनेस ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसे क्रिकेट अब तक उन्हें क्रिकेट की समझ नहीं आई कि क्रिकेट होती क्या, क्रिकेटर कैसे संभाला जाता है, ना ये प्यार से संभलने वाला है ना मार से संभला है। इनकी दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है। तो मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी जिस डगर पर चल रहे हैं तो उनको शायद से समझ आते आते उस वक्त आइए जब वो लुढ़क के गिर चुके होंगे। तो सर फिर अगर ये फ़र्ज़ करें कि ऐसे ही कुर्रा नाम फॉल निकल रहा है, कभी किसी का निकल रहा है, तो फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप विकेट टेकर लिहाज से उनको जो है ना क्या उनका हक नहीं है? देखा सर वो जो है ना कैंप में तो बुला लें, कम से कम जो है ना वो अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर लें, बड़े प्लेयर्स के साथ जो है ना वो रहे। तो इन बच्चों की अगर हमने अभी से ट्रेनिंग नहीं करनी तो कब आएंगी? वही जो बात आप बार बार करते हैं कि जो नमान अली को खिलाने की बजाय जो है वो उसको मेहरान मुमताज़ को मौका देना चाहिए था। फिर उसके बाद ये है कि इस तरह के लड़के जो यंग लॉट हैं जो आपको अगले
10 साल तक कम से कम जो है ना आपको सर्व तो कर सकें। देखा जुनैद इलियास की somebody has said me about all his pictures, उसने 36 आउट कर दिया जी इस सीजन में, तो टॉप विकेट टेकर ऑल ओवर पाकिस्तान, राइट अबाउट स्पिनर। मैंने उसको देखा है, उसकी फिल्म्स मुझे भेजी, इतना अच्छा उसका एक्शन, इतना अच्छा उसका फ्लोटर, सारा कुछ करता है। लेकिन मकसद ये है कि यहाँ खिलाता कोई नहीं, तो मैं अपील करता हूँ हाई अप से कि उसको ज़रूर जुनैद इलियास को बुलाए टीम के अंदर, ताकि आपका कैंप स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए और मुल्क की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए और वो टीम के साथ रहे और कल को आपके पास एक अच्छा प्लेयर मिल जाए। इसी तरीके से प्लेयर्स आते हैं और आप ज़ाया कर देते हैं, तो हो सकता है वो किसी और मुल्क का नबासी हो जाए, वहाँ खेलने लगे। जैसा मैं सुन रहा हूँ हसनैन का कि वो भी अमेरिका जाने के लिए तैयार बैठे हैं जी। हाँ, ये तो बहरहाल एक बहुत आखिर में आपने एक अफसोस की खबर बता दी, और क्योंकि ये हम सुन चुके हैं, ये दर्द बार बार सह चुके हैं। उसकी वजह यह है कि समी असलम के साथ ज़्यादती हुई, बार बार इसके साथ उसको इग्नोर किया गया, उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद जो है ना मतलब कि मामला को एडजस्ट करने के चक्कर में जो है ना मतलब कि उसको जो है उसको किया गया। आबिद अली हुआ, फिर इस तरह के प्लेयर्स जो हैं उनको जो है ना वो फवाद आलम है, वो भी अमेरिका में सेटल हो गए। तो हसनैन भी अगर चला जाएगा, इरशाद हो गया है जी, फिर वो एक हमाद आजम हो गया है, लॉट ऑफ प्लेयर्स मैं आपको बताता हूँ, जो रबी राजा जूनियर हो गया है, बहुत सारे प्लेयर्स अमेरिका चले गए। अगर फर्ज करें कि इस तरह की ही चलती रहेगी तो देखें ये तो फिर पाकिस्तान का बहुत इमेज जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इमेज जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब होगा। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन सिर्फ एक ही है और जवाब भी उसका एक ही है कि भाई वहाँ पे हमें वो जो है ना परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी जो है ना हमें हक नहीं मिलता, हमें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलती और मौका नहीं मिलता। तो जाहिर है फिर जो है ना वो प्लेयर तो खेलने के लिए होता है ना, उसकी एक एज ब्रैकेट है, उसी के अंदर ही उसने खेलना है और इसी के अंदर उसने जो है ना वो परफॉर्म करके अपना नाम और फेम लेनी है। तो एनीवेज हसनैन को अगर परफॉर्म उसने किया या यकीनी तौर पे किया तो उसको ज़रूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान का नाम है और उनको पाकिस्तान का ही नाम रोशन करने का मौका देना चाहिए। अपनी अना के खौल से जो हाईअप्स हैं ना उनको बाहर आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।